लो आज हम बनाएंगे भाई 1 कटोरी बेसन और 4 चम्मच दूध से ही ऐसी महंगी रेसिपी जो आप बाजार से बहुत महंगे पैसे में लेकर आते हैं। 1000 से 1200 रुपये किलो मिलने वाली ये रेसिपी 1 कटोरी बेसन से ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो 1 कटोरी बेसन ले लिया है। आप बेसन मोटा या पतला जैसा भी आपके पास हो उस तरीके का सही ले लें। और देखिए ले लिया मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में डाल लेते हैं 1 कटोरी बेसन को। और बेसन को डालने के बाद ही डालने वाले हैं जो दूध हमारा है वो नॉर्मल दूध होना चाहिए, उबला हुआ। और उसे देखिए ठंडा करने के बाद ही हमें इसे डालना है। 4 चम्मच दूध डाला है मैंने 1 कटोरी बेसन में। आपके पास जितना बेसन है उस हिसाब से डालिए और इसे अच्छी तरीके से मिला लेना है। इस टाइम पर मैंने गैस का फ्लेम बिल्कुल भी गैस नहीं जलाई है, तो आपको मैंने कढ़ाई में मिलाकर ही दिखा रही हूँ। तो आप इस तरीके से या तो आप थाली में मिला लीजिए या फिर आप जिसमें भी मिलाना चाहते हैं उसमें मिला लीजिए, लेकिन मैं कढ़ाई में ही मिलाकर दिखा रही हूँ। और इसी कढ़ाई से बनाने वाले हैं ये महंगी रेसिपी जो आपके त्योहारों पर 4 चांद लगा देगी। देखिए ये ले लिया है मैंने, अच्छी तरीके से कढ़ाई में इसे मिला लिया है। और मिलाने के बाद आपका भी इसी तरीके से डो लग जाएगा। और चलिए तो अब इसमें कर लेते हैं हम 4 से या 2 चम्मच। देखिए मैं सूजी डाल रही हूँ, आप चाहें तो 4 चम्मच भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 2 ही चम्मच डालने वाली हूँ क्योंकि मैंने 1 कटोरी ही इसमें बेसन लिया है। तो इसे भी डालने के बाद क्या काम करना है हमें, अब देखिए मैंने घी डाल लिया। घी डालने के बाद हम अपने गैस को चलाएंगे, इससे पहले नहीं चलाएंगे, नहीं तो हमारा जो बेसन है वो अच्छी तरीके से नहीं भुनने वाला, फूक जाएगा। तो आपको इस टाइम पर गैस का फ्लेम बहुत धीमा रखना है और धीमी गैस पर ये काम करना। धीरे धीरे कर कर आपका बेसन जो ये डो लगा हुआ है ये भी जैसे जैसे आपकी गैस चलना स्टार्ट होगी और देखिए ये भी ऐसे ही छूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से देख रहे हैं ना आप, इसे जैसे ही गैस देखिए ये चलती है तो ये अपने आप ही अलग होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे बेसन भुनना स्टार्ट होगा वैसे वैसे ही देखिए अब अपने आप ही अलग होता चला जाएगा। क्योंकि आज हम इसे बाजार जैसा बना रहे हैं तो बाजार जैसे ही देखिए हमें प्रक्रिया भी करनी होगी और धीरे धीरे इसे भूनना है। इसे गैस बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है क्योंकि हमने इसमें दूध डाल रखा है। तो इस टाइम पर ये बहुत ही आसानी से, बहुत ही मुश्किल से भूनता है। तो इसे आराम आराम से आप धीरे धीरे गैस पर ही भून लीजिए। देखिए इस तरीके से भून लेना है आपको, मैं दिखा रही हूँ। अब इसे बंद कर देते हैं, गैस को ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए ठंडा हो गया है, मैंने एक थाली या प्लेट जो भी आप लेना पसंद करते हैं उसमें निकाल लीजिए। अब इसे अब दिखा देती हूँ पास से, आपका भी इसी तरीके से हो जाएगा। आप चाहें तो इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे बाजार जैसा लुक देने के लिए देखिए इसे पीस लेते हैं। मिक्सी के जार में इसे हम डालकर पीस लेंगे तो इसे बिल्कुल एक फाइन पेस्ट, यानी कि ना ज़्यादा मोटा हो ना ज़्यादा पतला, इस तरीके का हमें पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए ये मैंने डाल लिया है और इसे हम पीस कर ले आते हैं। चलिए देखिए पीस कर हम लेकर आ चुके हैं और अब दिखा देते हैं हम आपको। इस तरीके का ही रखना है आपको, जैसा ये है, ना मोटा है ना ज़्यादा पतला है। वैसे इससे ज़्यादा पतला ये होगा भी नहीं क्योंकि हमने इसमें दूध डाल रखा है, इसे दानेदार बनाया है हमने जानकर। तो ये ले लिया है मैंने, परात ले लीजिए या फिर आप जो भी थाली लेना चाहते हैं वो ले लीजिए। देखिए मैंने परात ले लिया, परात में आसानी से हाथ जो है चलते हैं। तो देखिए परात में ही डाल लिया है मैंने, और परात में जितना मैंने लिया हुआ है बेसन उसका ही उतनी ही कटोरी में हमने जो हमारी चीनी है वो मैंने पीस कर ली हुई है। आप कम मीठा खाना पसंद करते हैं तो थोड़ा कम कर लीजिए, बाकी आप चीनी नहीं खाना पसंद करते हैं तो इस टाइम पर इसमें मिश्री भी डाल सकते हैं। और देखिए 2 चम्मच हमने दूध लिया है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। दूध भी वो लिया है मलाई वाला। आप देखिए अगर इस टाइम पर दूध नहीं लेना चाहते और इसे लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो इस टाइम पर आप चीनी को पका लीजिए। चाशनी, जिसे चाशनी बोलते तार वाली, उसे उसी टाइम पर डालिए। तो ये आपका 1 महीने तक स्टोर कर कर रख सकते हैं। दूध की 8 से 10 दिन तक ये आप स्टोर कर कर रख सकते हैं। अगर आपको लंबे समय तक रखना है तो चीनी की चाशनी जितनी भी आप 2 से 3 चम्मच ऐसे ही बन जाती है, तो ये बना लीजिए और इसे 1 से 2 महीने आप स्टोर कर कर भी रख सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे हम। जितना अच्छी तरीके से आप मिलाएंगे उतनी ही अच्छी बनकर तैयार होगी ये महंगी रेसिपी, जो आप बाजार से 15, 16, 2000 रुपये तक भी बिकती है, क्योंकि ये देसी घी से बनकर तैयार हुई है। तो देखिए ये डो अच्छी तरीके से लग गया, आपको भी इसी तरीके से रखना है।
और चलिए तो मैं बना कर दिखा देती हूँ। देखिए ये बाजार से आप लेकर आते हैं देसी घी के लड्डू, भाई बेसन के लड्डू बने हैं हमने। और देखिए दानेदार बनाकर तैयार किए, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि आपको मैं इसे बाजार जैसा बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो बिल्कुल बाजार से भी ज्यादा अच्छे बने हैं, क्योंकि आपने इसे घर पर बनाया, इसमें कोई मिलावट नहीं है और शुद्ध देसी घी से बने ये लड्डू आपको बहुत पसंद आने वाले। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखने से लड्डू बहुत अच्छे लग रहे हैं और खाने में भी ये बहुत टेस्टी होंगे, बहुत सॉफ्ट मुलायम, जाते ही मुंह में घुल जाएंगे।